हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। तो चलो सारे रिएक्शन वालों, जेल भरो आंदोलन चालू होने वाला है। सब लोग तैयार हो जाओ, अपना अपना वकील कर लो, अपना अपना जज कर लो और एक एक कार्ड ले लो। किसी के पास पुलिस का कार्ड है आप लोग भी ले लो, प्रेस का कार्ड, ये कार्ड वो कार्ड। आपको पता है ये जो जिनके पास पुलिस का कार्ड होता है, ये जो कार्ड वार्ड कुछ नहीं होता, ये एनजीओ वाले दे देते हैं। आपसे अच्छा खासा वो लेते हैं, कुछ डोनेशन वगैरह लेते हैं, आपको एक पुलिस कार्ड, इधर फलाना कार्ड, दिमागा कार्ड बना के दे देते हैं। और कि मतलब आपके साथ है, कहते हैं ना हमारे जैसे कहते हैं यूपी पुलिस सदैव आपके साथ है, तत्पर है, आपकी हेल्प करने के लिए, मदद के लिए तत्पर है। तो वही सब चीज़ें हैं। लेकिन याद रखिएगा, वैल्यू इसकी वही है कि सच का साथ, अगर आप सच हैं तो ही आपके साथ है। अगर आप सच नहीं हैं तो वो बाल की खाल पुलिस उधेड़ के आपके अंदर से ऐसे सच निकालने की ताकत रखती है। अब कोई अगर किसी को, देखिए हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, किसी का वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी को आदत हो रोज जाके आज मैं इसकी कंप्लेन करूंगी, अच्छा रुको आज मैं इसके लिए लीगल जाऊंगी, आज मैं इसके लिए कंप्लेन करूंगी, आज मैं वहीं धरना दूंगी, वहां से शाम तक मैं उठूंगी नहीं जब तक भी इस चैनल का नाम ना दे दूं। किसी ने मुझे लुटेरी दुल्हन कहा, किसी ने मुझे ऐसा कहा, किसी ने मुझे वैसा कहा, मैंने सामान लिया था सगाई में वापस नहीं किया, मैंने किस्त उधार पैसा लिया था अपनी सहेली से, क्रिएटर फंड से, उसका वापस नहीं किया। जब उसने मांगा तो मैंने उसको धमकी दे दी, मेरे भाई ने उसको धमकी दे दी। और भैया प्रूफ रखो, प्रूफ रखो। हम क्यों प्रूफ रखें? जो बोला गया है वही हम लोग भी बोलेंगे, जो बोला गया। हम तो वीडियो के थ्रू देते हैं ना रिएक्शन, हम बिना वीडियोस के पुरानी इधर उधर की सामान तो नहीं ला रहे हैं। जो वीडियोस पे है प्रूफ रखो, प्रूफ रखो। किस बात का प्रूफ रखो? तुम प्रूफ रखो जब इस लप्पू ने कहा कि मेरा संबंध जो है वो ऐसा था वैसा था, और खाली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नहीं था, उससे बहुत ऊपर था, बहुत ऊपर था, बहुत ऊपर था, पहाड़ पे चढ़ के था। ठीक, तो उसका सबूत दो कि नहीं था, पाक साफ था। जब खुद के बारी आती है तो सबूत नहीं दिए जाते हैं, दूसरे का, डरने वाले का, लोगों का जो है वो केस के डर से ये कर दिया जाता है। तो छोड़िए, अब बात ये आती है कि रिएक्शन चैनल जो सच बताते हैं, जो वीडियोस पे देखते हैं कि भाई ऐसा ऐसा इस वीडियो में था, ये चीज़ गलत लगी, भैया ऐसा ऐसा बोला था, ये चीज़ गलत लगी। ऐसा नहीं होता है, रिएक्शन वाले यही तो करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो नहीं था उसको ला के सामने कर देते हैं। भाई जब तक लप्पू ने जो है एक्सपोज वीडियो नहीं बनाई थी, जब तक चैट्स वायरल नहीं किए थे, तब तक किसी ने ये नहीं कहा था कि डिंग डोंग है। लेकिन जब आप जानी जानी जनार्दन वाले चैट्स रिवील हो गए तो रिएक्शन वाले भी पॉप 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 अपने लगे अपना भाषण जानने। किसी के बहुत व्यूज़ आ गए, किसी कम आए, किसी के नहीं आए, जैसे कि हम थे, हमको नहीं आए, है ना। लेकिन मुझे जो अपनी बात पहुंचानी थी वो मैंने आपको पहुंचाई। क्यों? क्योंकि व्यूज से मतलब नहीं है। हम कहते हैं 50 लोगों ने देखा, 200 लोगों ने देखा, लेकिन 200 लोग हमारी बात से सहमत हुए। जो असहमत थे उन्होंने कमेंट्स में हमको बताया बेचारी अकेली है, बेचारी ये है, बेचारी वो है। ठीक, तो बात यही है कि दुनिया में क्या अकेली औरत यही है? दुनिया में क्या खाली दुनिया में बेचारी औरत यही एक दो जो यूट्यूब पे नंगाई ने कर रही है वो है? बेचारी सब है। जिनको बेचारियों का हेल्प करना है, जिसको अकेली औरत का हेल्प करना है, अगर आप अपने आसपास देखेंगे आपको इतने मिल जाएंगे ना कि आप उनकी मदद के लिए सोचने से पहले अपना बजट सोचेंगे। लेकिन नहीं, जो इस यूट्यूब पे आके, इस तरह के आके, सोशल मीडिया पे आके अपने को फिल्म स्टार समझ ले, उसके बाद इस तरह की चीज़ें करे, उसको लोग बेचारी कहेंगे, बेचारी के पीछे पड़ गए, बेचारी के ऐसा कर गया, बेचारी के वैसा कर गया। तो कल की वीडियो में हमने आपसे पहले बताया था, ये जो नीले ड्रम वाला मुद्दा उठाया जा रहा है, ये नीले ड्रम वाला उस समय नहीं हुआ था भाई। नवंबर से ये चीज़ें चल रही हैं तो उस समय नीले ड्रम का नहीं हुआ था। नीले ड्रम का केस आज हुआ है, लेकिन वो चीज़ जीजा जी के मुँह से फिसल गई। अब वो चीज़ मुझसे फिसल गई क्योंकि उन्होंने आज के हिसाब से जो मतलब उनके साथ हो सकता था, उसका जो उदाहरण है वो आज का जो इंसिडेंट है, आज के हिसाब से जो इंसिडेंट हुआ है उसके हिसाब से उन्होंने दे दिया। उनका मतलब ये रहा होगा कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगले ने ये चीज़ कह दी थी, रिकॉर्डिंग में भी है कि या तो मैं खुद को कुछ कर लूँगा या तो तुमको कुछ कर लूँगा। तो वो चीज़ उन्होंने कहा कि आजकल ऐसे केसेस बहुत देखने को मिलते हैं कि प्रेमी के साथ मिलके पति को ये कर दिया, प्रेमी के साथ मिलके ऐसा कर दिया, प्रेमी ने आके ऐसा कर दिया, या पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलके ऐसा कर दिया, आदमी ने प्रेमिका के साथ मिलके औरत को ऐसा कर दिया। भाई आज का ज़माना बहुत आगे हो गया, फास्ट फॉरवर्ड हो गया है, वो भी अपराध में। औरतें अपराध में उतर आई हैं, आदमी लोग तो थे ही। श्रद्धा वाडकर केस देख लीजिए, फलाना केस देख लीजिए, धमाका केस लिख लीजिए, काट काट के टुकड़ों में फ्रिज में
सूटकेस में, बैग में, सब में। तो आजकल औरतें भी भैया अपराध में आगे बढ़ गई हैं। तो ये चीज़ एक उदाहरण दी गई थी कि मेरे साथ भी नीले ड्रम वाला केस हो सकता था, लेकिन उसको इतना हुआ बनाया नीले ड्रम वाला, वो तो तब हुआ ही नहीं था, नीले ड्रम वाला वो तो तब हुआ ही नहीं था। इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब ठीक। फिर जब भी कोई बात आती, कोई भी पोल खोलने बैठ जाता है, रोने बैठ दिया जाता है। वैसे ही भैया हम आपको बताएं, जब सुमित मल बोल रहा है तो हम लोग को ये लग रहा है कि हम लोग 1-2 शब्द बोल पाएंगे, 4 शब्द बोल पाएंगे, लेकिन हम सारे लोगों का जो अंदर की बात है वो एक आदमी वीडियो पे बना के बोल रहा है कि रोना मत, मेरे सामने तो बिल्कुल मत रोना, रोने से कुछ नहीं होता है। जब दूसरे को ये चीज़ कही जा रही थी वीडियो बना के, वो भी वीडियो बनाई गई थी, उनके घर पे बनाई गई थी, तो यही चीज़ खुद पे लागू क्यों नहीं होती कि रोना मत, ये रो के वीडियो पे बना के, ये लाइव पे आके आंसू बहा के एक औरत को परेशान किया जा रहा है, एक औरत की इज्जत को तार-तार किया जा रहा है। अरे भैया, औरत की इज्जत तब तार-तार होती है जब कोई वो औरत अपनी इज्जत बना के रखती है। औरत की इज्जत तब तार-तार होती है। ऐसा नहीं है कि औरत जो अपनी इज्जत इस तरह से चीज़ें हों उसके बाद में मुंह ना खोले, उसके बाद क्या औरत की इज्जत तार-तार कर रहे थे, उसके बाद क्या, अब क्या ही बताएं। ठीक, तो ये चीज़ें हो रही थी। पूरा परिवार मिक्स होता है। आप क्या होता होगा, भाई का कुछ, हमारा तो भाई ही होता है। ठीक, आप क्या होता होगा ऐसे कुछ, आप क्या होता होगा, सब मुझे ही फंसा रहे हैं, सब मेरे साथ कर रहे हैं, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ फ्रॉड हुआ, मेरे साथ गलत हुआ। अरे भाई, तुम्हारे साथ कौन सा गलत हुआ? कोई आके बता रहा है? कोई भी आके बता रहा है? जिसको बताना था उसने तो चैट के साथ पूरा चीज़ बता के, वीडियो बना के अपना बैठ गया, मूव ऑन कर गया आगे। अब मस्त अपनी बीवी के साथ रील बना रहा है, मस्त अपनी बीवी के साथ लाइव कर रहा है, मस्त आके मजे कर रहा है। ठीक, उसको जितना बताना था उसने अपना पूरा बताया। लेकिन देखिए, बहुत लोग कह रहे हैं वही दुष्ट था, उसने ये राता फैलाया, वो न बताता। अगर वो न बताता ना, तो आज आप लोग भी ऐसे से आशीर्वाद ले रहे होते। हमें आपके जैसा बनना है भैया। किसको बनना है ऐसा? किसको बनना है? किस औरत को ऐसा बनना है? किसको जमीन खोद के गड्ढे में गिरना है? हमको तो ये नहीं समझ में आता। जो लोग लिखते थे पहले ना, आप आशीर्वाद दीजिए, आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है, भगवान ना करे कभी ऐसा का आशीर्वाद ज़रूरत पड़े। ठीक, नीले ड्रम वाला केस हो गया। फिर जब भी पूछा गया तो जैसे हम लोग को बताया गया कि कुछ नहीं, ऐसा हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, आखिरी रोक के बैठ जाता है हमारे साथ गलत। जिसके साथ बेचारी गलत हो रहा था, वो बेचारी जो है किसी तरह से अपने को एडजस्ट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है। ठीक है, लप्पी वो अपने लाइफ में आगे बढ़ रही है। दूसरी चीज़, आज जो चीज़ बोली गई कि उधर से मिल के ये चीज़ की गई, एक्सपोज किया गया है। हम ये आपसे कहते हैं कि हमको आपको ऐसी कोई चीज़ करनी चाहिए कि कोई दूसरा उसका फ़ायदा उठा के हमको एक्सपोज करे। ये चीज़ें जो हो रही हैं, एक रिकॉर्डिंग, अगर एक फ़ोन पे बात हो रही है तो उसकी भी रिकॉर्डिंग हो रही है, उसमें जो डिंगा जो डांस हो रहा है वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। वो घर में कौन रिकॉर्ड कर रहा है, कौन उसको बाहर भेज रहा है, ये चीज़ अपने घर में क्यों नहीं खोदी जाती? दूसरों के ऊपर ब्लेम नहीं, उसने किया होगा, उसने किया होगा, उसने किया होगा, उसने कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया। अपना कान पकड़ के कोई नहीं देख रहा है कौवा कान ले भी गया कि नहीं ले गया, लेकिन कौवे के पीछे दौड़ा जा रहा है, कौवा कान ले गया। ठीक, कभी ये भ्रष्टाचारी आपको सच बोलती दिखी? कल की जो लाइव आई या वीडियो में आई, सारी चीज़ें आपको सिर्फ एक मुद्दा पकड़ के आपको भव करती हुई दिखी कि नीला ड्रम बैठ के मरने पे बात की कि मैं मतलब इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही थी कि मैं मार सकती हूँ, मैं कहीं मार सकती हूँ, एक पति मेरा नहीं है, मैं विधवा हूँ, उसके बाद मैं दूसरे से वो भी मार दूँगी। नहीं, हमने तो कल ही ये चीज़ कर ली थी कि ये एक मुंह से फिसल गया है, और ये एक उदाहरण की बात थी कि जैसे आज ड्रम का केस हुआ, क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे हो रहे हैं। कभी पढ़ाई की नहीं है भाई बहन ने, कभी कुछ भी नहीं किया है। माँ भी जैसे तैसे जैसे भी आ रहा है, पैसा आ रहा है, लग्जरी लाइफ मिल रही है, चाहे जैसे भी मिल रही हो। तो ये सब चीज़ें देखते हुए भी माँ भी आई थी बदुआ देने। आपको याद होगा, मैं बदुआ देती हूँ, मैं कभी वो खुश नहीं रह गए जो मेरी बेटी की खुशी नहीं देख पा रहे हैं। कैसे लोग लग रहा है कि कुंवारा मिल जा रहा है, कैसे ये मिल जा रहा है। भैया, इनकी नौटंकी तो देखते ही बनती थी। मेरा फिर भी यही मानना है कि पूरा परिवार, भाई माँ बहन सारे बिल्कुल ही डेंजरस छटे हुए हैं। इनसे जीजा जी आप निकल के बाहर आ गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, अपने को बनाइए। हाँ, ये चीज़ गलत है कि बेचारे अभी जो ड्रम में आ गए हैं या कुछ भी है, वो उनका अपराध जो है वो चीज़ सिमिलरिटी नहीं देनी चाहिए, शायद ऐसा ना हो पाता। आपको आज बताएं, अपने सब्सक्राइबर से कह रहे हैं कि इनको जवाब देने वाला कोई नहीं था, वो डर के चुप हो गया।
इनको अब तगड़ा जवाब मिल रहा है, ये इनको खलेगा, ये खल रहा है, ये जाएंगे दौड़ेंगे, हर जगह से सोर्स लगाएंगे, हर जगह से लगाएंगे, लेकिन ये सब पैसे के पिशाच हैं। ये एग्जैक्ट कहीं जाके पैसा खिला के कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर सुमित जी अपना बैठा लेना, अपना वकील कर ले, अपना पहले ही, वो तो कह ही रहते हैं आज के वीडियो में कि मैं तो 3 महीना पहले दिया है कि मुझे अगर कुछ ऐसा होता है तो वो पहले दिया थे, लेकिन अब अगर वकील बैठा लेना कि ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही हैं, ये हो रही है, वो हो रही है, तो अगला पिछला जो भाई 2-2, 3-3 पार्टियां हैं उनकी तो धज्जियां उड़ती नज़र आ जाएंगी। जिसकी भी बात, अच्छा एक बात आप लोग को कहें कि इनके साथ जितनी भी चट्टी बट्टी थी, जितनी भी थी इनकी ग्रुप की महिलाएं, सब क्या सब ऐसी थी एक, और सबको जो है एक्सपोज करने का ठेका इन्हीं लोगों ने ले रखा था। लप्पू ने इनका किया, नाम दिया, सब इस ग्रुप में जो है एक ही थाली के चट्टे बट्टे, कोई ढंग का नहीं था। एक आध जो छोड़ दीजिए, जेटू रिठाइन, एक आध ग्रुप के छोड़ दीजिए, बाकी सब ऐसे के वैसी थी। कोई जूस वाला है, कोई विदेश में है, फिर कोई किसी के पति का था जो आके खुद जैसी एक्सपोज करने की बारी आई वैसे ही वो खुद ही आके उछल उछल के बताने लगे मेरे हस्बैंड का था, मेरे हस्बैंड का था, मेरे हस्बैंड का था। मतलब इस ग्रुप में ढंग का कोई था ही नहीं, मतलब सबके ऐसे है, किसी का इधर किसी का उधर, मतलब क्या ही बताए, पत्तल चाटने वाले सबके सब इस ग्रुप में बैठे हुए थे। कोई भी आप ये कह सकते हैं कि पैसा, देखिए पैसा अगर फ्री में आता है, पढ़ाई एजुकेशन है नहीं, कोई डिग्री है नहीं, कोई काबिलियत खुद में है नहीं, बकवास करने के दे दो यही वाली काबिलियत है, बेवकूफ़ बनाने के दे दो यही काबिलियत है, और इन्हीं काबिलियतों की वजह से ये यूट्यूबर जो है लाखों महीना कमा रहे हैं, सिर्फ इसी काबिलियत से। और जब इस तरह से पैसा आता है ना तो वो इसी तरह की हरकत करते हैं, एक बार उधर जाएंगे, एक बार उधर जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, सब के सब यही है। वही सुमित ने ये भी मुद्दा उठाया कि भाई हमने हमारे कहने पे एक्सपोज किया था, दूसरे को फिर किया, तीसरे को फिर किया, तो क्या सब हमने कहा था? जिसको बताना होता है ना, बहुत लोगों की आदत होती है, जैसे अब हम आप सब हैं ग्रुप में हैं, दोस्त हैं, अब जिसको कुछ बताना होगा वो पता है, जैसे ही लड़ाई हुई, अच्छा मुझसे लड़ाई हुई, मेरे लिए मैं इसको भी बताऊंगा, उसको भी बताऊंगा, उसको भी बताऊंगा, इसका भी बताऊंगा, उसका भी बताऊंगा, उसका भी बताऊंगा। बहुत लोगों को यह औरतों वाली चुगली करने की आदत होती है, तो वो जिसमें आदत होती है वो बताएगा, वो करेगा, उसको आप चाहे जितना रोक लीजिए वो बताएगा, वो करेगा। वही चीज़ अगले ने किया। एक बार दीदी की चैट दिखा दी, फिर आ गया इसु मिसु पे, फिर आ गया जूस वाली पे, है ना, फिर एक आध का आ गया कि अभी तो इनका, अभी बहुत लोग हैं मेरे ग्रुप में, बहुत से हैं जिनके बहुत सारे अफेयर हैं। तो अब आप समझ लीजिए, अब ये जो है पोल खोलने पे आ ही गई थी कि विदेश में है, लोगों ने सोचा पति है, तो ये अपनी वीडियो पे बैठ के, अरे उनका तो मैं बता दूंगी तो पति डिवोर्स दे देगा। मतलब हद पार है। कैरेक्टर नाम की हर कोई चीज़ इन औरतों में, इन आदमियों में रही नहीं गई है। अब स्पेशली ये जो ग्रुप था, एक आध उसमें हमें लगता है कि कोई ठीक होगा तो होगा, जिनका अभी आया नहीं है वो ठीक है। हम लोग की नज़र में क्या है, जिसका अभी खुला नहीं है वो हम लोग की नज़र में फ़िलहाल के लिए ठीक है। बाकी धीरे धीरे देखिए कौन कहाँ एक्सपोज होता है। बहुत सही अपना स्टैंड ले रहे हैं, आप ये समझ लीजिए, बहुत सही स्टैंड ले रहे हैं। वरना इनके खिलाफ जो बोले, जो भी इनको आईना दिखाने की कोशिश करे, उसको ये लोग लीगल जाएंगे, ये देंगे जवाब दिखा के, इस तरह की चीज़ें ये लोग कर देते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप गलत नहीं है तो डरने की भी ज़रूरत नहीं है। तो 1-2 पॉइंट जो मेन मुझे लगे थे, वो मुद्दा मैंने जो है वो आज अपनी वीडियो पे बता दिया है। अगर छूट गया होगा तो रात में एक वीडियो और ले आएंगे। बाकी मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ ये क्या, आप भी मिले हुए थे, जैसे जबलपुर पहुंचे थे तो यही हुआ था, लास्ट में उठते समय आप भी सब मिले हुए थे। हम ये कहते हैं कि हम करें ऐसा क्यों, कोई मिल के हमको एक्सपोज करे। दूसरी चीज़, फ़ोटोज़ देखिए, आज हमारी वीडियोस हो सकता है 15 साल की लड़की भी देख रही हो सकता है 20 साल की लड़की भी देख रही हो सकता है 35-40 साल की औरत भी देख रही हो, 50-60 भी देख रही हो। कभी भी कोई किसी को भी, चाहे आपकी शादी आज से 10 दिन बाद होने वाली हो, कभी भी अपनी कोई भी फ़ोटो पर्सनल न खींचे, ना ही खींच के किसी को भेजे और ना ही किसी को खींचने दे, क्योंकि बाद में ये परेशानी का सबब आप ही के लिए हो सकता है, दूसरे का नहीं जाएगा, दूसरा मजा लेगा, दूसरा इसका मिसयूज़ करेगा। तो कोई भी लड़की अपनी कोई भी पर्सनल फ़ोटो नहीं खींचे ही नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपसे प्यार करेगा, जो आपके साथ रिश्ता रखेगा, जो आपके साथ
सही रिश्ता रखेगा, शादी करना चाहेगा, वो कभी आपकी पर्सनल फ़ोटोज़ नहीं मांगेगा और नहीं खींचेगा। जिसको ये रहेगा कि ये मेरे हाथ से मुर्गी है निकल सकती है, मुझे ब्लैकमेल करने के लिए कुछ चाहिए, वो आपसे इस तरह की फ़ोटोज़ खिंचवाएगा और मांगेगा, अपने पास रखेगा सबूत के तौर पे। तो ऐसी गलती कोई भी लड़की, कोई भी औरत कभी ना करे। फिलहाल आज यही जो चीज़ छूट गई होगी पॉइंट, वो मैं भी थोड़ी देर में फिर वीडियो लेके आ जाऊंगी। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।